हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आप लोगों को बता दें, जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट माना जाता है, सब पार्ट माना जाता है। इसके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ आ जाए कि ये करना किस तरीके से होता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ मैं बता दूं, इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समझना है वर्डिंग जो यूज करता है एग्जामिनर क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए। अगर आप वो वर्डिंग को समझ गए, आप लोग इसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, ये हमारे जो सिलेबस में है उसका एक छोटा सा पार्ट था जो मिस हो चुका था। इसके अलावा हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ये जो आप हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये जो टॉपिक देख रहे हैं ये डीआई है। और इसको बहुत जल्द जो हम लोग सीरीज शुरू करने जाएंगे अभी, क्वाड्रेटिक एप्टीट्यूड और जो रीजनिंग के हम लोगों का जिसमें हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे एमसीक्यू सीरीज की फॉर्म में, उसमें ये कवर करवा देंगे। इसका अलग से करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक को, सब पार्ट को करवाने की ज़रूरत आपको लगेगी कि आपको है। अगर इसके क्वेश्चन नहीं निकल पा रहे तो हम इसके ऊपर अलग से ले आएंगे। तो आज हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेज। अगर आप लोगों को एक कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। पहले हम लोगों ने आप लोगों को कहा था कि हम लोग आपको 10 टेस्ट जो है वो कंप्लीट टेस्ट जो है वो देंगे, लेकिन अब इसको बढ़ा के हम लोगों ने 20 टेस्ट जो है वो कर दिए हैं। आप लोगों को इसी कोर्स में जो है वो मिल जाएंगे। आपको अलग से अगर सिर्फ टेस्ट परचेज करने हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बहुत जल्द एक परफॉर्मेंस बूस्टर हम लोग जो है सीरीज लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो साथ में जुड़े रहिएगा। उस पर डिटेल में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जल्द ही यहाँ पे मैं उसके बारे में आपको अपडेट दे दूंगा। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इसका कंप्लीट कोर्स चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो समझाऊंगा जिसको आपको समझना है। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होंगे, 10 से 15 मिनट इस लेक्चर के, उसमें ही ये पूरा चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा किस अलग अलग तरीके की वर्डिंग से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं। सबसे पहली चीज़, आप लोग इसके नाम से तो जान ही चुके होंगे कि इसका नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। अब यहाँ पे पहली चीज, कोई हाइट गिवन होगी या कोई डिस्टेंस गिवन होगा और ये पूरा चैप्टर इसी पे चलता है। तो किस तरीके की हाइट होती है, मान लीजिए ये कोई एक टावर है, इसकी कोई एक हाइट होगी और ये किसी एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जो है वो दूरी पे खड़ा होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब अभी तक आप लोगों को ये कंप्लीट नहीं लग रहा होगा कि ठीक है सर, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग कह रहे हैं कि उसका सब पार्ट है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से। अब आप लोगों को एक कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री होती हुई यहाँ पे दिखेगी अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल देखने को मिल रहा होगा। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से आपको अब जो चीजें हैं वो थोड़ी सी समझ आना शुरू हो जाएगी। इस हाइट को मैं पी से डिनोट कर देता हूं, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं बी से डिनोट कर देता हूं। अब यहाँ पे पी और बी क्या है ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ठीक है, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज। लेकिन ये कैसे डिसाइड होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आपको समझने का होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर को, जहां पे बच्चे गलती ज्यादा करते हैं कि मैंने इस 90 डिग्री को परपेंडिकुलर, यह हाइट क्यों माना। अगर मैं देखूं इसको, अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं तो यहाँ पे ये भी तो 90 डिग्री बना रही है हमारी लाइन। अब यहाँ पे काम आता है इंपॉर्टेंट का, जो ये एंगल है। ये एंगल कौन सा है, मान लीजिए मैं इसको थीटा से डिनोट कर देता हूं। और हमेशा याद रखिएगा अब एक चीज, जो भी साइड इस थीटा के सामने होगी उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए यही ट्रायंगल मैंने बनाया है इस तरीके से, ये एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री, और मान लीजिए मैं इस एंगल को यहाँ पे थीटा कहता हूं। तो परपेंडिकुलर इस केस में कौन सा होगा, परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे ये वाली साइड। इतना ये बेसिक कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चंस गलत कभी नहीं होंगे। थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं। और जो थीटा के साथ जिस पे थीटा बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बेस कहते हैं। इस ट्रायंगल में अगर बेस पूछा जाएगा कौन सा होगा, वो ये होगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाएगा। अब दूसरे स्टेप पे बात करते हैं। मैंने आपको जब चीजें पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको सब चीजें कवर करवाई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा क्या होता है तो आप लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये थीटा कौन सा है, ये थीटा ये है, ये थीटा ये है। इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साथ साथ में रिपीट करते चलना, बेशक अपने दिमाग में ही बोलते चलना, देखेंगे कि कितने बच्चों को ये चीज़ें अभी भी याद हैं। कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे ज्यादा जो रोल इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी प्ले करेगा वो होगा आपका टैन थीटा का। इसके अलावा साइन का उल्टा क्या होता है, यानी कि अगर मान लीजिए मैं साइन का रेसिप्रोकल लिखूं, वो किसके बराबर होता है? वो होता है आपके कोसेक थीटा के बराबर। यानी कि इसको हमें उल्टा कर देना है, ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक का कॉस थीटा का क्या होता है? वो होता है आपका सेक थीटा के बराबर, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा। और टैन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है? यानी कि 1 अपॉन टैन थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बहुत अलग अलग तरीकों से आप लोगों ने इसको याद किया है। पंडित करके कुछ आप लोग याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से बहुत सारे लोग याद रखते हैं। तो आप लोगों को जैसे भी याद रखना याद रखिएगा, बट आपको ये कंसेप्ट जो है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पता होना चाहिए। यूज किस तरीके से होगा वो मैं आपको भी बताऊंगा। अब इसके अलावा जो चीज आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में याद रखना है वो है वैल्यूज। किस साइन की वैल्यूज क्या होती हैं, कॉस की वैल्यू क्या होती है, सेक की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू क्या होती है, टैन की वैल्यू क्या होती है, इन सबको आपको याद रखना है। आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। आप लोगों को कभी भी ये भूलेगी नहीं, ठीक है? आप लोगों को बस याद रखना है 1 2 3, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा। आपको बस याद रखना है 0 1 2 3 4। अब आप बोलोगे यहाँ पे सर ये कैसे याद रखना है? वैसे तो मैं ये मान रहा हूँ जो बच्चे सही तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये वैल्यू स्टेप्स पे है, उन लोगों को किसी शॉर्टकट की वैल्यू की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट आपको याद रखने के लिए जिनको मुश्किल हो रही है उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको इन सबको डिवाइड कर देना है 4 के साथ, लेकिन अंडर रूट के साथ। ठीक है यहाँ तक? अब मेरे को बताओ 0/4 क्या होगा? 0 ही होगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। ठीक है। 1/4 क्या हो जाता है? रूट के बाहर क्या आएगा? 4 बाहर निकल आएगा, 1 बाहर निकल आएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब ये क्या हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा 1/√2। ये क्या आ जाएगा? √3। और 4 है अपॉन में तो क्या बाहर निकलेगा? 2। और ये 1 क्या बाहर निकलेगा? 1। मैं इसको लिख देता हूं। अब आपको इसको याद कैसे रखना है आपको मैंने ट्रिक बता दी है। 0 1 2 3 4 अपॉन 4 सबके साथ और अंडर रूट में। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख के बताता हूँ। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ये होता है 1/2, 1/√2, ये होता है आपका √3/2, और ये हो जाता है आपका 1। ठीक है। कॉस में क्या होता है? ये उल्टा चलता है, यानी कि 1 √3/2, 1/√2, 1/2, और यहाँ पे आ जाता है आपका 0। टैन में क्या होता है? टैन में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया। टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ठीक है, करके देख लो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये कैंसिल हो जाता है। और यही फॉर्मूला आपका किसका होता है? टैन थीटा का। यानी कि साइन अपॉन कॉस कर दो, 0/1 0, ये आ जाता है आपका 1/√3, ये आता है 1, ये आता है √3, ये आता है 1/0 इन्फिनिटी। अब इसको उल्टा करके आप लोग वैल्यू बना सकते हैं। ये तो आ गया सारा पुराना तामझाम जो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे इस चैप्टर के ऊपर कि ठीक है सर इतनी गाथा हम लोगों ने गा ली है, ये यूज कहाँ पे होगा, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा? तो देखो मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूँ। मान लो मैं हूं यहाँ पे, मैं खड़ा हूं। अब ऐसा मैं दिखता नहीं हूं, बट मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूं किसी एक बिल्डिंग के बाहर। देखो प्रमोशन करना जरूरी है। मान लो मैं अपनी ही लाइब्रेरी के बाहर खड़ा हूं, ये है SSS लाइब्रेरी। ठीक है। अब मैं बाहर खड़ा हूं, मुझे ना इसकी हाइट फाइंड करनी है। मैं 200 मीटर दूर खड़ा हूं, मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ पे एक एंगल बना रहा हूं। अब वो एंगल कौन सा होगा? अब यहाँ पे आपको दूसरा कंसेप्ट समझना है, जो कि होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। अब ये वर्ड आप लोग सुनते आ रहे हैं कि हम लोग जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, एग्जाम नहीं हो पा रहे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी अलग है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? यहाँ पे एक जो एंगल मैं बना रहा हूँ इस बिल्डिंग के साथ, मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूँ, 200 मीटर के डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे एक एंगल जो है मैं बना रहा हूँ, इसको मान लीजिए थीटा, मैंने आपको बताया था। अब ये एंगल क्या होगा? इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल जो मेरी लाइन ऑफ साइट के साथ बन रहा है, यानी कि जहां पे मैं देख रहा हूं, अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो ये एंगल आप लोग देख रहे हैं, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, पहला पॉइंट। ठीक है, एक टॉवर के लिए अगर मैं यहाँ पे किसी चीज को देख रहा हूं तो ये जो एंगल मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये जो एंगल थीटा है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा के सामने क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, बेस हमें गिवन है। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन पहला मैं आपको यहाँ पे साथ साथ में समझाऊंगा। मान लीजिए कहा जाएगा कि ट्रिपल एस लाइब्रेरी की हाइट फाइंड करनी है, 200 मीटर से मैं इसको देख रहा हूं, और जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है मान लीजिए वो है 45 डिग्री का। ठीक है, मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, अब पहला कंसेप्ट यहां पे आता है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैंने सारी चीजें बता दी हैं, बस उसी में वैल्यू पुट करनी है। अब ये क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा हमारा बेस, ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अब हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, थीटा हमें गिवन है। अब फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, टैन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहां तक समझ आ गया। अब टैन थीटा कितना गिवन है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, वो है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें गिवन है 200। इसको यहाँ ले जाओगे, टैन 45 की वैल्यू क्या होती है, टैन 45 की वैल्यू होती है 1। ये हमें अब टिप्स पे याद होनी चाहिए, तभी हम लोग इनको जल्दी से जल्दी आंसर कर पाएंगे, वरना हम लोगों का आधा टाइम टैन की वैल्यू निकालने में ही निकल जाएगा। अब परपेंडिकुलर ये यहाँ ले जाओ, तो यानी कि हाइट कितनी आ गई लाइब्रेरी की, वो भी आ गई 200 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ लाइब्रेरी इज 200 मीटर। सिंपल सा कंसेप्ट, समझने के लिए काफी आसान। ये तो था पहला केस। अब आप लोगों को याद होगा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज कही थी कि एग्जामिनर जो है, यहाँ पे जो मैंने चीज लिखी थी कि वर्डिंग में ही आपको घुमाएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को वर्डिंग में ही कोशिश करेगा कि आप लोग कैसे गलत करेंगे। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं। अब मान लो एक और केस है, ठीक है, अब मैं एक अपनी लाइब्रेरी के ही सामने एक छोटा सा घर है, उसकी हाइट पे खड़ा हूं। मान लो ये हमारी लाइब्रेरी के सामने एक घर है, ये लाइब्रेरी है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे एक होगी, और मैं यहां पे खड़ा हूं। इस बार देखो मैं ऐसा दिखता नहीं हूं, जिसको नहीं पता ये मत सोचना कि मैं ऐसा दिखता हूं। अब दूसरी चीज, यहां पे अगर मैं बात करूं, ये कोई बिल्डिंग है और ये आ गई हमारी लाइब्रेरी। अब मैं यहां इस बिल्डिंग की छत से टॉप पे देख रहा हूं बोर्ड को, मान लीजिए जो साइन बोर्ड हम लोगों ने लगाया वो, उसको देख रहा हूं, और वहां पे जो एक एंगल मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये जो एक एंगल मैं यहां पे बना रहा हूं हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, ये कितना है, ये थीटा है। इसको भी मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखने का सिंपल सा तरीका, जब मैं ऊपर की तरफ देखूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे की तरफ देखूंगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, एग्जामिनर फिर से बच्चों को कंफ्यूज करता है, क्वेश्चंस को इस तरीके से फ्रेम करता है। आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको ये डिस्टेंस दे दिया जाएगा, ठीक है भाई, इस बार 300 मीटर की दूरी पे वो घर है जहां से देख रहा है, एंगल हो गया 30 डिग्री का। इस बिल्डिंग की हाइट दे देगा, ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट मान लो आपको दे देगा 100 मीटर है, आपको बोलेगा भाई लाइब्रेरी की हाइट फाइंड करो कितनी होगी। अब ये क्वेश्चंस जो है यहाँ से बनते हैं, चलो निकाल के देख लेते हैं कि करने का तरीका क्या। अब यहाँ पे पहली चीज देखो क्या होती है। अब पहला एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से निकाला, परपेंडिकुलर निकाल दिया, अब ये आपकी भी तो कोई हाइट होगी, ठीक है, आपकी हाइट को हम लोगों ने कंसिडर क्यों नहीं किया। देखो कई बार क्या होता है, अब माउंट एवरेस्ट अगर आ गया और उसके कंपैरिजन में हम लोग आ गए, उसके सामने हमारी हाइट क्या हो जाती है, निग्लेजिबल, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो वैसा ही केस यहाँ पे होता है। अगर कंसीडर करना होगा तो स्पेसिफिकली आपको एग्जामिनर ना यहाँ पे बोल देगा, ठीक है भाई सुमित सर की भी हाइट यहाँ पे थी कोई 160 सेंटीमीटर के करीब करीब, आप फाइंड करो। तो ये वर्डिंग का सारा खेल है, आपको समझने की देर है। अब यहाँ पे आप बात करते हैं, अब इस केस में कैसे निकालेंगे। हमें बोला है भाई इस टॉवर की, इस लाइब्रेरी की हाइट निकालो। अब देखो सबसे पहली चीज, सेम कंसेप्ट, सब कुछ सेम है। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि क्लियर दिखे, या फिर इसको हाइलाइटर को यूज करते हैं। ये जो है यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला पूरा, ठीक है। वापस से एंगल हमारे को गिवन है कितना, 30 डिग्री का गिवन है एलिवेशन का। अब परपेंडिकुलर ये आ गया, बेस जो है वो ये आ गई लाइन। बेस हमें गिवन है 300 मीटर, तो यहां से भी 300 मीटर ही होगा।
जब तक कंसीडर अलग से डेटा नहीं मेंशन तो हमें पूरा वो मान के चलना है। अब परपेंडिकुलर कितना निकालना, अभी अगर मैं परपेंडिकुलर निकालता हूं, कैसे निकालेंगे, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाला, यानी कि ये हाइट मान लो x है, इसको हम क्या लिख देंगे x, बेस क्या आ गया 300। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब ये आपको याद रखना है, हर एक बच्चे को ये चीज याद रखनी है। परपेंडिकुलर हो गया x, बेस हो गया 300, इसको यहां ले जाएंगे 300/√3। बच्चे कहेंगे भैया आंसर आ गया, पेपर में गारंटी आपको एक ऑप्शन दिखेगा 300/√3। बच्चे मार्क करेंगे और आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। रीजन क्यों, क्योंकि अभी हमने जो फाइंड किया वो हम लोगों ने फाइंड किया सिर्फ ये वाला पार्ट। पूछा क्या गया था, पूछा गया था हाइट ऑफ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी हमारी ये भी आती है। इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 300/√3 प्लस ये जो 100 मीटर बिल्डिंग का था ना सामने, जिससे ज्यादा हाइट थी, इसको भी ऐड करके। तो ये वर्डिंग का सारा चीज है जो मैं आपको कह रहा हूं, आपको इस क्वेश्चन में समझना होगा। अगर आप लोग इसको समझ गए, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, इसी लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारी की सारी चीजें जो क्लियर हो जाएंगी, घबराने की जरूरत इसमें आपको नहीं है। बट एक बेसिक कंसेप्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब देखो, मान लो हर बार जरूरी नहीं है मैं हाइट पे ही देखूंगा। मान लो अब लाइब्रेरी अपनी है, मैं लाइब्रेरी में ही गया हूँ, SSS लाइब्रेरी, परेड ग्राउंड जम्मू, वहां पे मैं गया हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस बिल्डिंग पे, और सामने जो परेड ग्राउंड आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे लाइब्रेरी कभी आए हैं उन्होंने देखा होगा, मैं वहां से मैच देख रहा हूँ। एक बहुत दूरी पे एक प्लेयर जो है वो बैटिंग कर रहा है, यहाँ पे पिच जो है बनाई है, यहाँ पे 3 विकेट जो है वो लगाई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से मैच देख रहा हूं ग्राउंड में, ठीक है, यहां से मैं मैच देख रहा हूं ग्राउंड में। ये पूरा का पूरा एक डिस्टेंस आप मान लीजिए लाइब्रेरी से क्या है ग्राउंड तक का। अब जो एंगल मैं हॉरिजॉन्टली बनाऊंगा, ठीक है, अब यहां पे हॉरिजॉन्टल क्या होगा मेरे, ये, ठीक है, ये एंगल मैं यहां से यहां तक बना रहा हूं ग्राउंड की पिच तक, ये कोई एंगल मैं बना रहा हूं थीटा। इस एंगल को क्या कहेंगे, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों, क्योंकि मैं नीचे झुक के बना रहा हूं, सिंपल सी कंसेप्ट है, याद रख लो। लाइन ऑफ साइट क्या है, देख कर रहा हूं मैं, यहां देख रहा हूं, ये क्या हो गई लाइन ऑफ साइट। क्लियर है यहां तक। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब हम लोगों ने इसकी तैयारी शुरू करी थी, सबसे पहला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था लाइंस एंड एंगल का। ये क्या है, लाइन जो मेरी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो मैं पैरेलल लाइन पे बना रहा हूं, ये आ गई ग्राउंड। यहां से आ रही है मेरी साइट, कहीं से यहां से साइट आ रही है और यहां जा रही है। अब दो लाइंस क्या है, पैरेलल। ये एंगल जो मैं बना रहा हूं और ये एंगल जो होगा, ये क्या होंगे, पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, या अपने अपने पेन पेपर पे लिख के बता दो, ये कौन से एंगल होंगे और ये इक्वल क्यों होंगे। ये होंगे हमारे ऑल्टरनेट एंगल। और ये हम लोगों ने देखा था, जब भी दो पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो उसके एंगल होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये थीटा जो होगा किसके बराबर होगा, इस एंगल के। बहुत सारे बच्चे इसी पॉइंट पे चीजें जो है वो गलत कर देते हैं, और इसी वजह से क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। लाइन ऑफ साइट आपको मैंने बता दी, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, हॉरिजॉन्टल जो हम लोग लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं, ये एंगल हो जाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आ गया आपका यहाँ पे सेम इक्वल, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है। बच्चे गलती करते हैं बहुत बार। अब इसमें आपको या तो हो सकता है हाइट दे दी जाए 300 मीटर, आपको बोला जाए बैट्समैन बैटिंग कर रहा है वो 30 डिग्री के उस पर बना रहा है, बताओ डिस्टेंस कितना होगा। तो ये सेम कंसेप्ट जो है यहाँ पे चलता है। यहां तक अगर आपको ये दोनों चीजें कब समझ आ गई हैं, मुबारक हो, आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम सीधा क्वेश्चंस पे जाएंगे, किस तरीके से इजी क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चन सब फ्रेम होते हैं, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि अब आप लोगों को चीजें जो है वो समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सीधा समझ आ गया कंसेप्ट, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं जो अभी तक हम लोगों ने चीजों को पढ़ा है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, बेसिक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। हम नीचे किसी जगह पे खड़े हैं, ऊपर देख रहे हैं, हम लोग क्या बनाएंगे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन का बनाएंगे।
अब इसमें वर्डिंग अलग अलग हो सकती है कि भैया एक गाड़ी चल रही है, उस एक एरोप्लेन जा रहा है, उस गाड़ी और एरोप्लेन के बीच में एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, थोड़े टाइम के बाद वो जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा उस एरोप्लेन के साथ या किसी बिल्डिंग के साथ, तो ये डिस्टेंस दे दिया जाएगा या ये फाइंड करना हो, ये सब क्वेश्चंस की वर्डिंग पे होता है कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे यही चलना है। तो दूसरी चीज हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखी थी, हम लोगों को अब अगले लेक्चर में जब मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा जिसमें हम लोग सारे चैप्टर्स को करेंगे, तब कोई बच्चा यहाँ पे पंडित हर हर प्रसाद या जो भी है, मैं कभी इसको ऐसे याद नहीं किया, आप लोगों को बता दूं कि मैं चाहता हूं कि आपको अगर मैं कभी पूछूं कि कॉस की क्या होता है कॉस थीटा, आप सीधा बोले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिना ये तामझाम करें, ये बिना याद करें। और अगर मैं आपसे कभी कल को पूछूं कि वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, आप लोग सीधा मेरे को आंसर दे 1/2, तब ये सब चीजें ना होगी अच्छा 1 2 3 4 5 लिख रहे हो और उसके बाद अपॉन में 4, ये नहीं होना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए, हाँ जिन बच्चों ने मैथ छोड़ दिया है, बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, पढ़ा रहे हैं, अब आप लोग पढ़ो, चीजें याद रखो, अगले लेक्चर में जब आऊंगा तो उसको करेंगे, अभी जा नहीं रहे हैं, अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस सेट जो है उसको सॉल्व करने लगे हैं। अब ये चीजें जो अभी तक मैंने आपको समझाई क्लियर है, इस पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, अगले लेक्चर से पहले मैं आपको बता दूंगा। अब बात करेंगे सीधा क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, अगले ही क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस को हम लोग वापस से खत्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा गया अब यहाँ पे समझिए, देखो क्या कहा गया है, एक एंगुलर एलिवेशन कहा गया है ऑफ द सन व्हेन शैडो ऑफ 15 मीटर पोल इज शैडो ऑफ 15 मीटर लॉन्ग पोल इज 15/√3 मीटर। वर्डिंग समझो, क्या कहा गया है, एक कोई सन है, कोई सन, क्या सन तो एक ही है, उसकी एक एंगुलर एलिवेशन बन रही है, यानी कि कोई पोल है यहां पे जिसकी मीटर क्या है 15 मीटर हाइट है, उसकी शेडो कितनी बन रही है भैया, उसकी शेडो बन रही है 15/√3 मीटर। और बोला भाई एंगुलर एलिवेशन निकालो, एंगुलर एलिवेशन यानी कि ये थीटा आपको निकालने के लिए कहा गया है। अब कैसे निकालोगे, थीटा है यहाँ पे, अभी तक हम लोगों ने इसी चीज को पढ़ा है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, यानी कि किसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, टैन थीटा का। परपेंडिकुलर क्या है 15 मीटर, बेस कितना है 15/3 मीटर, √3 मीटर। अब इसको हम करेंगे, इसको कैंसिल कर दो, ये सीधा जो है √3 जो है ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा ये √3। अब टैन किस थीटा की वैल्यू जो है वो √3 के बराबर होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और उम्मीद यही है कि आपको पेपर में इस तरीके के ही क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट वो नहीं जाएगा एग्जामिनर, बट अगर पेपर OMR होगा तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा, CBT होगा तो किसी ना किसी शिफ्ट में मुश्किल क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो अभी तक जब तक पता नहीं है तो हमें अपने आप को दोनों तरीके से प्रिपेयर करके चलना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है यहाँ पे, इसको पहले एक बार देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा जी। चलिए, द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय स्ट्रॉन्ग विंड, द टॉप ऑफ द ट्री मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और √3 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे दी है। अब एक यहाँ पे क्या है, जब ऑप्शंस आते हैं ना इस तरीके के, तो बच्चा कहता है यार सर इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना, बच्चों का नहीं है। इनफैक्ट मैं भी अगर एग्जाम में बैठा हूँ, ऑप्शन इस तरीके के दिखते हैं कि अच्छा यार इसमें तो √3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसी के साथ, ये बहुत टाइम लेगा, इससे बेटर है दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कर जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करना है, इसका आंसर बहुत जल्द निकलता है। अब क्वेश्चन जो बोला वो बनाते हैं। मान लो एक ट्री था, ठीक है, कोई एक पेड़ था हमारा जो टूट गया बहुत स्ट्रांग विंड से, कहीं ना कहीं से टूटा होगा, मान लो यहां से टूट गया और ये इस तरीके से यहां गिर गया। यही कहा है, कोई एक ट्री था, वो स्ट्रांग विंड आई, उसको टूटा, और जो उसका टॉप था वो क्या कर रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ, ठीक है। यहां कहीं गिरा, एंगल बना रहा है, एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा कम, हाँ कितने डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है ग्राउंड के साथ, और जो उसके बेस ऑफ द ट्री और जहां पे वो जमीन पे गिरा, यानी कि जो बेस था यानी कि ये पॉइंट, और जहां पे उसका टॉप गिरा, ये जो टॉप गिरा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस तरीके से ये गिरा, अब वो कितना बना रहा है यहाँ पे एंगल, वो बना रहा है यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे गिरा, 10 मीटर पे गिरा। अब पूछा गया है कि भैया उस हाइट ट्री की हाइट निकालो। मान लो कोई एक ट्री था, ये जो हाइट अब बच गई है वो कितनी है, वो है x, जो गिर गया है
चलो यहाँ पे और आसान कर देता हूँ। मान लो जो पार्ट गिरा वो था x, जितना में बच गया वो है y। ठीक है, अब हम लोगों को क्या क्या चीज़ें गिवन है हम निकालते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। अब परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, एंगल हमारे पास यहाँ पे है tan 30। अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूज होगा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे y, और बेस क्या है यहाँ पे, बेस है यहाँ पे 10। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। याद रखनी है, याद होनी चाहिए, और हमेशा आंसर के साथ आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि देखो अब मुझे वैल्यूज याद है, मैं सीधा पुट कर रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन जल्दी निकलेगा। अगर आपको नहीं याद, ऑब्वियस ही बात है कि आपको टाइम लगेगा, तो इसको याद करना है। पहली चीज ये दिमाग में रखना है कि इसको याद करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको बाई चांस आपकी शिफ्ट में हाइट एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन आ गया तो आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक चलता है। सिर्फ वर्डिंग को समझना और वर्डिंग के अकॉर्डिंग डायग्राम बना देनी है। अब y की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकाल दूं तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 10/√3। ठीक, अब अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं भी होते, एग्जामिनर आपको दे देता इस तरीके से 10/√3, गारंटी आपको देगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप लोग इन चीज़ों को गलत करें। अब /√3 जब आपको यहाँ पे कर देगा, क्यों कर देगा, क्योंकि देखो हाइट ऑफ ट्री पूछी है, यही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा। हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री है भैया x+y, पूरा का पूरा पेड़ पूछा, ये नहीं पूछा कि कितना रह गया है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमें x जो है, जो ये पार्ट गिर के यहाँ तक पहुंचा है, इसको भी फाइंड करना पड़ेगा। अब इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, देखो अब बहुत सारे तरीकों में कर सकते हो आप लोग। हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। कॉस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप लोग इसको टैन की फॉर्म में या जिस मर्जी तरीके से आप इसको ये साइन की फॉर्म में भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमने परपेंडिकुलर में निकाल दिया। बट चलो इसको इस तरीके से करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 10, हाइपोटेन्यूज क्या है x। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 10/x। अब x की वैल्यू वहां ले जाओ, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/√3। अब हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री क्या है x+y। x क्या आया 20/√3, y क्या है 10/√3, ऐड कर लो 30/√3। नॉर्मल इसको अब डिनोमिनेटर से हटाने का तरीका क्या है, रैशनलाइज कैसे करते हैं, मैंने ये भी आपको करवाया हुआ है। अब आप लोगों को अगर याद नहीं है तो अपनी तैयारी को वापस, जो मैं कह रहा हूँ कि किताबों को खोलो, नोट्स को खोलो, वापस रिवाइज करना शुरू करो, आपको क्लियर हो जाएगा। √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 30√3/3। कैंसल आउट किया 10 और √3 की वैल्यू अगर उसने दी है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब इसीलिए दी है कि आप लोग इसको यूज करें। ये हो जाएगा आपका 17.32। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आप लोग देख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से करते हैं, बट फिलहाल के लिए यहाँ तक ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझिएगा, पढ़ने की कोशिश करिए क्या कहा गया यहाँ पे। अब पहले कोशिश आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 मिनट पॉज कर दीजिए, उसके बाद एक अटेम्प्ट आप लोग खुद करें, वर्डिंग समझे, अपना दिमाग जितना तेज भगा सकते हैं उसको भगाएं और आंसर निकालें। अगर आप इसका आंसर निकाल देंगे, आप लोगों का ये चैप्टर मान लीजिए आपको समझ आ गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है एक वर्टिकल स्टिक है जो कि 12 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, हम चलिए बना देते हैं। एक कोई स्टिक है जो कि सिर्फ 12 मीटर लॉन्ग है और 8 सेंटीमीटर का क्या कर रहा है, वो शेडो जो है कास्ट कर रहा है कहीं पे ग्राउंड पे। ठीक है, ये कहा गया है। और एट द सेम टाइम क्या कहा गया है, एक टावर है जो कि कितना है, वो है 40 मीटर लंबा। नहीं, उसमें हमें 40 मीटर नहीं कहा, उसमें एक आया कि वो 40 मीटर की जो है शेडो जो है वो ग्राउंड पे कास्ट कर रहा है, लेकिन उसकी हाइट जो है हमें फाइंड करनी है। अब इस केस में मेरे को बताओ कैसे फाइंड करोगे। अब इसमें तो आप पहला सवाल आएगा कि सर इसमें तो हमें कोई एंगल ही नहीं गिवन। अभी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यही बात करी है सर इसमें, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो कहीं है ही नहीं। बट अब यहाँ पे क्या है, देखो शेडो कास्ट कर रहा है यानी कि कहीं ना कहीं सूरज होगा, सेम टाइम पे बोला है यानी कि सूरज तो सेम पोजीशन पे ही होगा ना। मान लो कि सूरज यहाँ कहीं पे है, उसकी परछाई सेम एंगल यहाँ बनाएगी, सेम एंगल यहाँ बनाएंगे, एट द सेम टाइम बोला गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको याद रखना। मान लो यही कोई थीटा है, यहाँ पे भी कोई थीटा है, टैन थीटा यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, और यहाँ पे भी क्या होगा tan थीटा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा, यानी कि जो रेशो होगी जो स्टिक और की हाइट और शेडो की बन रही है वो तो सेम ही रहेगी ना इसके साथ। अब tan थीटा इसमें क्या होगा, इसमें 12/8 ये जो रेशो होगी। अब परपेंडिकुलर क्या है, हाइट हमें निकालनी है, बेस कितना गिवन है 40, इनकी रेशो तो सेम रहेगी ना। समझ आया अगर यहाँ पे कंसेप्ट, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया मैं वापस रिपीट करता हूँ। मतलब जो रेशो रहेगी हाइट ऑफ द स्टिक और शेडो ऑफ द स्टिक की वो सेम रहेगी हाइट ऑफ द टावर और शेडो ऑफ द टावर के साथ। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको आप लोग सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आपको हाइट निकल आएगी, 5 से गया और ये आ गया आपका 60 मीटर, यानी कि जो हाइट है टावर की वो कितनी होगी, वो होगी 60 मीटर। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बस इसमें समझने की देर थी। अब जो अगला क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा और बेसिक तो नहीं होगा, बट उसमें थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी चीज़ों को। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताना, अगले क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा जिसमें आपका पूरा का पूरा दिमाग जो है वो लग जाएगा। छोटा सा एक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया है 2 बार लगातार। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये मेंस में आया था एसएससी सीजीएल के, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए, करने का तरीका समझ गए, फिर आप लोगों को हर एक क्वेश्चन आप जो है निकाल लोगे। बट पहले मैं करूंगा, उसके बाद आप लोग इसको ट्राई करना एक बार खुद। अब क्या कहा गया, देखो 4 लाइन का क्वेश्चन है, करने के लिए अब जब हम आएंगे तो आपको पता चलेगा। हमें क्या कहा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है एक क्लाउड का फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक इज 30 मीटर। अब सबसे पहली चीज क्या है, एक एक लाइन को पढ़ के हम उस तरीके की फिगर को बनाने की कोशिश करेंगे। मान लो कि एक लेक है कोई, ठीक है, लेक का नाम क्या है, लेक का नाम रख लो कुछ भी, ए बी, ताकि जो बच्चे अभी मैथ काफी टाइम से छोड़ चुके हैं उनको याद हो जाए। ए बी क्या है हमारे पास, ए बी आ गई हमारे पास भैया लेक। अब उससे 200 मीटर अबव, ठीक है, 200 मीटर अबव, ये हाइट कितनी है 200 मीटर, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसके साथ, एक क्लाउड, मान लो कोई एक बादल है, उसके साथ एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री का, यहां से एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जब एग्जामिनर को वो हाइट को कंसीडर करना होगा वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करेगा। अब करने को वो लेक के ऊपर भी कह सकता था कि 200 मीटर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लेकिन 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो यहाँ पे उसको मेंशन करवाना है, यानी कि इसका कोई ना कोई एक रोल होगा, तभी उसने यहाँ पे इस चीज को लिखा है। यहां तक फिगर जो बनाई है समझ आ गई, क्या कहा गया है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्लाउड के साथ 200 मीटर अबव अ लेक। ए बी क्या आ गई हमारे पास, ए बी आ गई हमारे पास लेक, उसका 200 मीटर अबव हाइट पे एक 30 डिग्री का हम लोग क्या बना रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एक क्लाउड के साथ। अब दूसरी पॉइंट समझो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। अब कोई क्लाउड है, उसकी कोई एक रिफ्लेक्शन भी होगी, पानी में आप लोग देखते हैं, ठीक है, वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ, यानी कि इस पॉइंट के साथ यहां पे वो कितने डिग्री का कहा है, वो कहा है 60 डिग्री का। ठीक है, अब हमें पूछा है हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक, यानी कि हमें ये हाइट फाइंड करनी है, ये वाली हाइट हमें फाइंड करनी है, और इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं यहां से यहां तक ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। समझ आया ये फिगर बनी क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज को भी एग्जामिनर चाहे तो तोड़ मरोड़ के बहुत घुमा फिरा के पूछ सकता है और आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। अब मान लो हमें पूछा गया है इसको फाइंड करना, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये तो हमें पता है ना कि यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर की हाइट है कोई, जो हम लोगों ने पहले बनाई। मान लो हाइट ऑफ क्लाउड क्या है, वो है h, ये जो ये पार्ट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, और इसको भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ये कितना होगा, देखो जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा लेक के। अब लेक के ऊपर यहां से यहां तक का अगर मैं पूछूं कितना है, क्या बोलोगे आप लोग, मैं इसको यहां पे हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा। अगर मैं आपको पूछूं ये जो होगा रिफ्लेक्शन की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, क्या बोलोगे आप, ये होगी h+200, जो पूरा होगा यहां से यहां तक का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और हमें निकालना है कि भैया हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक।
कैसे करेंगे? जो जो थोड़ा सा डेटा आपके पास गिवन है उसको उठाओ और उसको शुरू करो। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं यहाँ से कि किस तरीके से करेंगे, तो बताओ, पहले आप लोग बताओ कि कैसे इसको शुरू करेंगे, बताइए, चलिए बताओ। अब यहाँ से आप, ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का एक सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो बच्चा इसको सही अटेम्प्ट करेगा, जो इसको सही सॉल्व करेगा, वो बच्चा मान के चले कि उसकी तैयारी जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ वो सही शुरू हो चुकी है। लेकिन इसको पहले समझना पड़ेगा कि है क्या, उसके बाद आप लोग इसको जो है वो आंसर कर सकते हैं। बताइए। तो देखो, सबसे पहली चीज अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहली चीज, अब एक और चीज करते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम रखा था, हम इसको पहले नाम रख लेते हैं ताकि हम लोगों को इसमें कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे क्लाउड है, इसको सी कर देता हूँ, ये सी डैश कर देता हूँ रिफ्लेक्शन को यहाँ तक। इसके अलावा ए बी पॉइंट रखा था, इसको हम लोग मान लीजिए पी एम रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं ताकि ट्राइंगल जब हम बनाएं तो आपको याद आए। ठीक। अब एंगल सीपीएम की अगर मैं बात करूं, ये जो सीपीएम एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का है। सी डैश पी एम क्या बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे सी डैश पी और एम के बीच में, ये 60 डिग्री का, ये गिवन है। अब सबसे पहली चीज, अब इसको शुरू कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को, बताओ। सबसे पहली चीज बताओ कैसे करेंगे। अब देखो, सबसे पहली चीज क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल सी पी एम। परपेंडिकुलर क्या है, एच, बेस हमें पता नहीं है, एंगल हमें गिवन है कितना है। अगर मैं बात करूं tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, ये होगा सी एम अपॉन पी एम के बराबर। सी एम क्या है, हम लोगों ने लेट किया है एच, पी एम हम लोगों को पता नहीं है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन पी एम। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो हम लोग जो है पी एम निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो सरफेस है ये निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा h√3। यहाँ तक निकला, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब अगर मैं बात करता हूँ दूसरे ट्रायंगल की, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की मैं वापस हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्लियर दिखे। ये वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, ट्रायंगल सी, एक सेकेंड, सी डैश पी एम की, इसमें क्या गिवन है, इसमें tan 60 किसके बराबर होगा। अब देखो tan 60 ये है, अगर थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे इसके सामने क्या होगा, इसके सामने होगा परपेंडिकुलर। ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा सी डैश एम अपॉन पी एम। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। सी डैश एम क्या होगा, अब देखो सी डैश एम हम लोगों ने लिखा है क्या है, यहाँ पे आएगा, ये पूरा का पूरा इसमें ऐड होगा, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, यानी कि ये होगा सी बी, सी डैश बी प्लस बी एम अपॉन पी एम। और सी डैश बी कितना है, ये है h प्लस 200, अलग से 200 और गिवन है, अपॉन में पी एम इज इक्वल टू √3। और ये पी एम क्या आ जाएगा हमारे पास, पी एम यहां से आ जाएगा हमारे पास h प्लस 400 अपॉन √3। यहां तक क्लियर है। अब देखो, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पीएम की वैल्यू यहां से निकाली, पीएम की वैल्यू यहां से निकाली, यानी कि ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। इसको हम लिख लेते हैं h√3 इज इक्वल टू h प्लस 400 अपॉन √3। इसको यहाँ ले जाओ, ये आ जाएगा 3h, रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू h प्लस 400। और यहाँ से ये हो गया 2h इज इक्वल टू 400, h यहाँ से आ गया 200। अब यहां तक क्वेश्चन कर दिया, हम लोगों से पूछा गया था हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, यहां तक क्वेश्चन किया, 200 आंसर आया, बच्चे गे मार कर दिया, उसके बावजूद भी बच्चों का आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल इस क्वेश्चन में था कि पूछा क्या गया है। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि मेंस में पूछा गया था एसएससी सीजीएल के, लेकिन आप लोगों को इससे बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, एच क्या है, एच उस सरफेस के ऊपर था, लेक तो हमारी ये है, तभी ये चीजें थी। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक क्या होगी, वो होगी 200 मीटर प्लस 200 मीटर, यानी कि 400 मीटर। समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वापस से रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना। लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको सीजीएल मेंस में कई बार देखने को मिलते हैं। कंसेप्ट बहुत सारा इसमें क्लियर हो गया होगा आपका, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पहली बार देख रहे हो, घबराना नहीं होता। और जो इजी क्वेश्चंस करवा रहा था, अगर इजी करवाते रहूंगा तो फिर हमारे चैनल में बाकियों में फर्क क्या बचेगा। अब थोड़ा सा आप लोगों का जो
दिमाग घूमा है उसको थोड़ा सा शांत करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोगों को थोड़ी सी चीजें अब और करवाते हैं। अब क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से पढ़िएगा। क्या कहा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर ऑफ हाइट 180 मीटर। जो बोलते हैं वो हम लोगों को उस टाइम पे बना देना है। एक टॉवर है, कितनी हाइट है, 180 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ये कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ यहां से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बना रहा है, कितने डिग्री का ये बना रहा है, ऑन आइदर साइड, यानी कि दोनों तरफ बना रहा है। ठीक है, दोनों तरफ ये एंगल बना रहा है। ये कितना डिग्री का बना रहा है, एक बना रहा है भैया 45 डिग्री, और एक बना रहा है यहां से, एक और चीज मैं आपको यहां पे क्लियर करूंगा, ये बना रहा है आपका 30 डिग्री। कोशिश करना फिगर जो आप बनाओगे वो वैसे ही बनाओ। अब जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा प्रोटेक्टर, या जिसको हम डी कहते हैं, 30 डिग्री आपका ऐसे बनता है, 45 डिग्री आपका ऐसे बनता है। तो जो ये एंगल होते हैं छोटे एंगल, जैसे 30 डिग्री होगा, ये दूर बनेगा। अब कई बार क्या होता है, कहते हैं कि सेम साइड पे एंगल बना रहा है, अब 60, एक जगह 60 बना रहा है, एक जगह 30 बना रहा है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, भैया 30 कहाँ पे 60 कहाँ पे, तो जो दूर बना रहा है वो 30 डिग्री, जो पास बना रहा है वो 60 डिग्री। ठीक है, ये बेसिक चीज याद रखना। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। अब हमें क्या कहा गया है, हमें बोला है कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये जो एक ये ऑब्जेक्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। पहला एंगल कितना, अब जैसे ये 30 डिग्री है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनाते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, तो ये एंगल कितना होगा 30, ये एंगल होगा 45। अब करना कैसे है, मान लो पहले इस ट्रायंगल को ले लेते हैं ABC। ABC की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, थीटा गिवन है। tan 30 क्या होता है 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है 180, बेस निकालना है, कर दो, बेस क्या हो जाएगा 180√3। क्लियर है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं इस ट्रायंगल की, जो हमें निकालना है, ये बेस जो है ये क्या हो गया, ये वाला बेस आ गया, ये कितना आ गया 180√3। अब tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 क्या होता है 1, परपेंडिकुलर कितना 180, बेस निकालना है, तो ये बेस कितना आ जाएगा यहां से 180। अब हमें पूछा गया है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि 180 प्लस 180√3, 180 कॉमन निकाला, 1 प्लस √3। ऑप्शन है कोई गिवन, ऑप्शन गिवन है, लास्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको करने की जरूरत है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता, एक ही फॉर्मूला है, एक ही कंसेप्ट है, उसी को करते चलो, आप लोगों का आंसर जो है यहाँ से निकल आता है। नेक्स्ट की बात करूंगा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो होगा मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि लेक्चर जो है अभी हमारा काफी ज्यादा लंबा होता जा रहा है। मैं इसको चाहूंगा कि इसको लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग खत्म करेंगे। अब क्या बोला गया है, दो पोल है, ठीक है, जो बोला है वो बना देते हैं। एक की हाइट कितनी है, एक की हाइट है यहाँ पे 60 मीटर, और एक पोल है जिसकी हाइट है यहाँ पे कितनी 35 मीटर। ये एक रोप के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये एक रोप के साथ कनेक्टेड है, और जो एंगल बना रहे हैं वो उस हॉरिजन के साथ, वो कितने डिग्री का है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, इसको देखो, इसमें भी हमें क्या है एंगल गिवन नहीं है, बट इसको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। क्या कहा गया है, एक एंगल जो है, ये दो हैं टॉवर्स, एक है 60 मीटर, एक है 35 मीटर। यहां से इनके जो टॉप है उनको एक रोप के साथ जोड़ा हुआ है। जो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का वो नहीं पता, लेकिन क्या बोला है, मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल हुज टेंजेंट इज 5/9। यानी कि अब एक टैन जो यहाँ पे है वो क्या है, अब देखो ये अगर 35 मीटर है टॉप, तो ये अगर इस टॉवर की बात करूं तो ये 35 होगा, और ये ऊपर कितना होगा 25, तब ये 60 हुआ। ठीक है, ये बना रहा है 5/9, यानी कि 5 परपेंडिकुलर, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस है भैया 9। अब हमसे पूछा गया है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, क्या होगा। अब यहाँ पे बेसिक है, जिस बच्चे का मैथ थोड़ा सा भी स्ट्रांग है वो इसका आंसर कर देगा। अब ये जो 5 है, इस 5 की वैल्यू क्या गिवन है, 5 की वैल्यू एग्जैक्ट है 25, तभी ये हमें पता है। यानी कि अगर मैं बात करूं एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/5, यानी कि 5, और हमसे पूछा भैया 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 9 यूनिट, अगर एक यूनिट 5 के बराबर है तो 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगी, 9 यूनिट हो जाएगी 45 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब लास्ट होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझनी पड़ेगी, फिर करनी पड़ेगी, और ये है आपका आज का होमवर्क। इस चैप्टर में जितनी चीज़ें आपको समझानी थी, समझाने लायक थी, मैंने समझा दी। मेंस के क्वेश्चंस करवा दिया एक, जिसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। बेसिक क्वेश्चंस बता दिए आपको, कंसेप्ट किस तरीके से यूज़ होता है वो बता दिया है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो। होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, लेकिन कोशिश करना आप इसको पहले निकाल के लिखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल पे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स लेना है आप ले सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग ये परफॉर्मेंस बूस्टर की तरीके से एक अलग कोर्स निकालने वाले हैं, जिसमें आपको सब टॉपिक्स को जो है वो कवर करवाया जाएगा। हर एक के अलग अलग एमसीक्यूज होंगे, तो पूरा जो ट्रिपल एस का दूसरा ऐसा स्ट्रेटेजी, उस पर हम लोग जल्दी ही काम करेंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर पे, जो कि हमारे कुछ बच्चे कहने की पेंडिंग है। पेंडिंग ज़्यादा नहीं है, जो चीज़ें रहती है वो मैंने जानबूझ के रखी हैं ताकि आपको प्रैक्टिस सेट पे कवर करवाऊंगा। उसमें ही सब चीज़ें करने का मज़ा आएगा, एक एक पर्टिकुलर, क्योंकि वो जब आप मिक्स में क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको समझ आएगा। पर्टिकुलर एक एक कंसेप्ट को अगर एक एक चीज़ पर लगाते रहेंगे तो उसमें कुछ समझने लायक है नहीं। तो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते चलो, अब जो तैयारी कर रहे हो उसको एक स्टेप और बढ़ाने का टाइम आ चुका है, तो कोशिश करो उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाने का। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।